हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड आप जानते हैं कि इस टाइम आपकी परसेंटेज की क्लास रहती है, तो चलिए हम परसेंटेज क्वेश्चन करेंगे, तो जो कि आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमने आपको जो जीरो टू हीरो कंसेप्ट का सीरीज स्टार्ट किया है, उसी के तहत हम परसेंटेज करवाते हैं। कौन सा? जीरो टू हीरो कंसेप्ट जो हम करवा रहे हैं दोस्तों, उसी में ये है हमारा परसेंटेज। के पहले हमने लगभग 4 चैप्टर कर चुके हैं। कौन से? रेशो एंड प्रोपोर्शन पर, जो रेशो और प्रोपोर्शन पर जो बेस्ड चैप्टर थे, जैसे कि मिक्सचर एंड डेलीगेशन, पार्टनरशिप, वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टर्न, यानी कि लगभग 5 चैप्टर करवा चुके हैं। परसेंटेज करवा रहे हैं। इसके बाद ये होगा इसके बेस्ड, जो मतलब इसके आधारित जो भी हमारे चैप्टर बनेंगे, जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गए, मार्केट एंड डिस्काउंट जो होगा, मार्केट प्राइस जो है हमारा, उससे रिलेटेड जो चैप्टर होगा इसी से होगा, सब रिलेटेड होगा। अगर आपको ये आता होगा, यानी परसेंटेज आपको अच्छे से क्लियर होगा, तो आप इजीली वो कर पाएंगे। तो दोस्त चलिए जरूर सभी के सभी हमारे साथ जुड़ जाएं और शामिल हो जाएं। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, और फटाफट शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि सभी कोई देख पाए। ठीक है दोस्त? तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर कर दिए हैं तो बेल आइकन पर दबा लें दोस्त। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। फर्स्ट प्रश्न है 8% वोटर इन an election did not cast their votes in the election. Only 2 were candidates. The winner, by obtaining 48% of the total vote, defeated his contestant by 1100 votes, the total number of voters in election. देखिए दोस्त, बहुत शानदार क्या बोला है, 8%। देखिए क्या है, 8% वोटर्स जो है, 1% यानी 8% जो वोटर है इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। मान लीजिए किसी शहर, कोई भी शहर या गांव में जहाँ इलेक्शन हो रहा है, वहाँ 100 का पॉपुलेशन है। मान लीजिए 100 पॉपुलेशन है, यानी 100 लोग वहाँ पर हैं, तो उसमें से 8 लोग भाग नहीं ले रहे हैं। ये इतना मान लीजिए, समझ लीजिए 100 में से 8 लोग भाग नहीं ले रहे हैं, अगर हम ऐसे देखें तो। लेकिन परसेंटेज की बात करते हैं, 8%, 100% में से 8% पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इलेक्शन में, ये मान ले। और कैंडिडेट, 2 उम्मीदवार, सिर्फ जो इलेक्शन में खड़े हैं उम्मीदवार, और उनकी संख्या 2 है। जो उम्मीदवार खड़े हैं उनकी कितनी है? 2 है। ओके, यहाँ क्लियर। द विनर बाय ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट, है ना। जो विनर है उसको 48% वोट मिलते हैं। जो विनर है उसको कितने प्राप्त होते हैं, यानी उसको 48% यानी 48% वोट मिल जाते हैं। तो क्या हो रहा है, जीत जा रहा है, हरा दे रहा है अपने उम्मीदवार, अपने जो प्रतिद्वंदी जिसको बोलते हैं हम, कंटेस्टेंट, जो उसके साथ में जो उसको प्रतिस्पर्धा कर रहा था, जो उसका चैलेंज कर रहा था, उसको 1100 वोट से हरा देता है। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वोटर इन इलेक्शन, यानी आपको बताना है कुल कितने वोटर्स ने पार्टिसिपेट किए हैं। कुछ नहीं है दोस्त, हलवा है, बस आप समझिए, उसके बाद आपका हो जाएगा। कुछ नहीं है दोस्त, बहुत ईजी है, बहुत शानदार है। बस आपको कंसेप्ट समझ लीजिए, कंसेप्ट समझिए। 2 मिनट में होने वाला, 2 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है दोस्त। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। आप इसको करके दिखाता हूँ, मैं आपको समझा दिया मैंने। इसका जो स्टेटमेंट हिंदी में बनता है, हिंदी मीडियम वालों को भी समझा दिया। अब देखिए क्या हो रहा है, देखिए क्या बोल रहा है कि 8% वोटर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। कितनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया? 8% ने पार्टिसिपेट यानी भाग नहीं लिया है इलेक्शन में। वोट गिरने जा रहा, मान लीजिए कोई गांव में कितने प्रतिशत वोटर्स हैं? 100% वोटर्स हैं। ये मान लीजिए 100% है। कितने वोटर्स हैं? ये टोटल वोटर्स कितने हैं आपके? 100% है। टोटल वोटर्स आपके, यानी कुल जो वोट करने वाले लोग हैं 100% है, यानी 100% है। तो उसमें से 8% भाग नहीं लेते हैं, यानी 8% भाग लेते हैं। कितने प्रतिशत लोग वोट करेंगे फिर? 92 लोग करेंगे ना। कितने प्रतिशत लोग वोट नहीं करेंगे? तो कितने नहीं करेंगे? तो 92%। 8 नहीं करेंगे तो 92% तो करेंगे। तो 92% वोटर्स भाग लेते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, जो विजेता है उसको कितना मिलते हैं? 48% मिलते हैं। अगर 48% विजेता को मिलते हैं, यहाँ पर 48% ले रहा है, 92, तो आपके पास 92% बचा। 92 में से 48% ये विनर को मिलते हैं। जो विनर होता है उसको मिलते हैं कितने? 48%। ये समझ आ गया। अब इसके पास हारे वाले को कितने मिलेंगे? देखिए यहाँ तो समझ गए, नहीं समझे दोबारा बताता हूँ मैं। देखिए रिपीट कर रहा हूँ। टोटल जो वोटर्स हैं, टोटल लोग हैं जो वोट करने वाले गांव में हैं, कितने हैं आपके पास? 100% है। यहाँ क्लियर पॉइंट। उसमें 8% भाग नहीं लेते हैं। 8% भाग नहीं लेते हैं, तो कितने लोग भाग लेते हैं? तो 92% लोग भाग लेते हैं। 92% में से 48%, यानी 48%, 48% लोग क्या हैं, ये
विनर वाला है इसको 48% लोग जो विनर को जो लोग जो जीता है उसको 48% वोट पड़ा है। तो जीते हुए को 48 पड़ा है, तो हारे हुए कितना पड़ेगा, तो माइनस कर देंगे क्योंकि 2 ही उम्मीदवार है ना, सिर्फ उम्मीदवार कितने हैं, 2 उम्मीदवार हैं, तो 2 ही उम्मीदवार में ये 92% डिवाइड होगा, यानी 92% जो होगा 2 उम्मीदवार है, 2 ही उम्मीदवारों में बटेगा ना, कोई थर्ड आदमी तो नहीं आएगा, तीसरा आदमी नहीं आएगा, तो 1 को 48 मिलेगा, तो इस 92 में से 48 घटा देंगे तो कितना आएगा 44 आ जाएगा। यहाँ पर 44 यानी 44% आपका आ जाएगा ये हारा हुआ को। लोस्ट यहाँ ले लेता हूँ मैं, हारा हुआ तो जो हार जाएगा उसको 44% मिलेगा और जीते हुए को 48% मिलेगा। अब आगे देखिए, अगर ये प्रतिशत की बात कर रहा है, प्रतिशत की बात कर रहा है मेरे भाई, अब यहाँ देखिए क्या बोला है, ये नंबरिंग में दिया है, जो वोट हार जाता है, जो हार जाता है उसको 1100 वोट से हारता है, जीते हुए से कितने वोट से हारता है, 1100 वोट से हारता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का अगर अंतर निकाले, अंतर कितना आ रहा है, 4% आ रहा है, अंतर 4% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी अगर मैं बात कहूँ कि जो जीता है हारे उसको कितना प्रतिशत वोट अधिक मिला है, तो 4% वोट अधिक मिला है, तभी जाके जीता है। तो 4% अगर परसेंटेज की बात करें तो 4% मिला है। अगर नंबरिंग की बात करें, काउंटिंग में, गिनती में बात करें, तो 1100 वोट मिले हैं ज़्यादा, इसके 44 मतलब जो ये हारे हुए से ज़्यादा जीते हुए को 44% मिला है। जो जीता है उसको कितना मिला है, जो जीता है उसको मिला है 44%, सॉरी 1100 वोट ज़्यादा मिला है, तो इसको 1100 के अधिक बराबर रख देंगे कि नहीं रख देंगे। यहाँ तक समझ आया 1100 मैंने क्यों रखा बराबर, कैसे रखा, क्योंकि अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो जीते हुए को 4% अधिक वोट मिले हैं तभी जाके जीता है। नंबर की बात करूँ काउंटिंग में तो 1100 वोट अधिक मिलेंगे तभी जीतेगा, यानी 4% इक्वल टू 1100 हो जाएगा, ऑब्वियसली हो रहा है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, अब 4% को 1100 के ये प्रतिशत यहाँ 4% का ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं आप, 1/100 कर सकते हैं, तो इसको हटाकर प्रतिशत को हटाकर हम 100 लिखते हैं, आपको पता लग गया। अब 1100 है यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए दोस्त क्या कीजिए, या तो आपको 2 तरीका है, या तो इससे इसको काट दीजिए, चाहे इसको ऊपर कर दीजिए। मैं क्या करता हूँ, 4 को 11 से काटता हूँ, 4 दूनी 8, 3 आ जाएगा यहाँ पर, 7 चौका 28 आ जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, फिर 5 चौका 20 हो जाएगा, ये आ गया। 2 जीरो से गुना कर देंगे, यानी 27,500, 27,500 आपके पास टोटल वोट आ गया। टोटल वोट कितना आ गया, टोटल लोग कितने हैं गांव में वोट करने वाले, तो आपके 27,500 है, क्योंकि 100 का आ गया ना, 100% हमसे पूछा भी गया है। टोटल का मतलब क्या है, 100% है, यानी 100% है, तो 100% हमारे पास कितना आ गया, 27,500। कुल वोटर की संख्या गांव में कितनी है, 27,500 है। यहाँ आपका हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए दोस्त, सेकंड क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैंने अभी बोला था आपको कि हमने लगभग बहुत से कंसेप्ट कर चुके हैं, और हमारा जो चल रहा है जो कंसेप्ट इलेक्शन के ऊपर है, तो इलेक्शन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया है जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उससे उसी तरह होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यानी एग्जामिनर ने या कह सकते हैं क्वेश्चन डाला गया है जो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए हिसाब से डाला गया है। तो आप अगर समझ जाएंगे तो कर देंगे, बहुत शानदार है। इस टाइप के एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। देखिए क्या है, in an election between 2 candidates, the candidates getting 60% of votes polled, the elected by majority by 14,000 है, यानी 14,000 वोट्स है। the number of votes obtained by winning candidate is। देखिए दोस्त क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में 2 उम्मीदवार क्या करते हैं, 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, ठीक है, 2 उम्मीदवार क्या कर रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। एक उम्मीदवार जो है उसको 60% क्या मिलता है, वोट मिलता है, 60% वोट मिलता है, और इलेक्टर चुना जाता है कितने वोट से, 14,000 वोट से चुन लिया जाता है। इलेक्टर मतलब चुन लिया जाता है, ठीक है, यानी जो उम्मीदवार को 60% यानी 60% वोट मिलता है उसको चुन लिया जाता है 14,000 वोटों से, यानी 14,000 वोटों से मतलब यानी 14,000 ज्यादा वोट पड़ रहा है, ठीक है, यानी ज्यादा वोट पड़ रहा है 14,000। द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय विनिंग कैंडिडेट, यानी बताना है कि जो विनर है, जो जीता है, उसको कितने वोट पड़े हैं, काउंटिंग में, नंबरिंग में बताना है, इससे कितने ज़्यादा वोट्स पड़े हैं ये बताना है आपको, उम्मीदवार को, जीते हुए उम्मीदवार को। तो चलिए उसी तरह कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि टोटल हम मान लेते हैं कितना हमारे पास वोट्स है,
100% है। देखिए दोस्त ये तरीका भी आसान लग रहा होगा, आपको पसंद आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। तो दोस्त लाइक तो बनता है, शेयर तो बनता है, सब्सक्राइब तो बनता है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे फटाफट और शेयर कर दे दोस्तों तक अपने। देखिए आप टोटल वोट्स कितने आपके पास 100% है, ये तो पता है आपको, यहाँ तक वो क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, एक को जो जिसको चुना जा रहा है, जो मेजोरिटी जिसको बोल रहे हैं, जिसको मेजोरिटी मिल रहा है वो 60% का मेजोरिटी है, यानी जो इसको चुन लिया गया है, 60% वाले को चुन लिया गया है, यानी विनर है ना दोस्त, ये विनर होगा। क्यों 60? देखिए जब 100 रुपये की बात करें, 100 रुपये की बात करें, दो बंदों में बांटा जा रहा है, एक बंदे को 60 रुपये दिया जा रहा है, दूसरे बंदे को 40 रुपये दिया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा किसके पास है? तो 60 वाले के पास है, तो आप बोलेंगे कि इसके पास, जिसके पास 60 रुपये उसके पास सबसे ज्यादा है। उसी तरह इसको 60% वोट मिल गया, यानी ये तो ऑब्वियसली जीत गया, क्योंकि अगर इससे कम ही होगा, अगर 60 में 40 जोड़ेंगे तभी जाके ना 100 बनेगा, तो 40 से कम होता है तो 40 वाला तो हार जाएगा, तो यहाँ 40% हो गया, 40% जो हो गया और लोस्ट वाला हो गया, यानी हारा हुआ। यहाँ क्लियर है? यहाँ क्लियर? पिछले क्वेश्चन में हम लोग किया थे कि 100% वोट में से कुछ लोग वोट नहीं देते हैं, उसको हम ऑलरेडी घटा लिए थे, उसके बाद जो बचा था उसके बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटे थे आगे, वैसा था। लेकिन इसमें वैसा नहीं है, इसमें टोटल वोट 100% है, जिसमें 60% जीते हुए को मिले हैं, 40% हारे हुए को मिले हैं। दोनों का अंतर कितना प्रतिशत होगा? दोनों का कितना प्रतिशत, कितना परसेंट दोनों में अंतर आ रहा है? तो बोलेंगे सर 20% आ रहा है, यानी 20% आपका अंतर आ रहा है। ये बात क्लियर है? यहाँ तक क्लियर होगा? तो यही 20% जो है 14,000 के बराबर होगा, क्योंकि जो मेजोरिटी है, जिसको मेजोरिटी मतलब जिसको ज्यादा मिले हैं वो 14,000 वोट ज्यादा मिले हैं, यानी इसको 40 मिला है, इसको 60 मिला है प्रतिशत में, और नंबरिंग में बात करें तो 14,000 ज्यादा मिला है इसको यानी इसको 14,000 ज्यादा मिला है ए के मुकाबले। ठीक है, अब प्रतिशत की बात करें तो दोनों में 20% का अंतर आता है, जो कि 20% इसको ज्यादा मिला है। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। अब 14,000 को 20% के बराबर रख लेंगे, क्योंकि दोनों को सामान है, दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर होगा। ये प्रतिशत में है, नंबरिंग में है, तो ये 20% आपका इक्वल टू 14,000 हो जाएगा। अब इसको आप ऐसे कर लीजिए, बटे 100 कर लीजिए, करना है, या काट के 1/5 भी कर सकते हैं। 1/5 करेंगे तो देखिए मैंने 20% को 1/5 मैंने बताया था ना, 20% 1/5 के बराबर होता है, ये मैंने आपको समझाया हुआ है, तो इस तरह में लिख लेते हैं, इसके 1/5 पे गुना कर देंगे तो 14×5 70 होता है, तो 70,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 70,000 क्या 70,000 ये आपका आंसर होगा? 70,000 आपके पास वोट आ जाएगा। ठीक है, टोटल वोट आएगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पूछा है कि कैंडिडेट जो जीता है उसको कितना मिला है, तो 70,000 टोटल वोट है। 70,000 कितने वोट्स हैं वहां पर टोटल है, ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, 60% मिला है जीते हुए को, इसका 60% कर लीजिए। अब इसका 60% कीजिएगा, सोल्व कर लीजिए, 0 0 कर दीजिए, और 7 42 हो जाएगा, 42,000 आ जाएगा। ये आंसर है, जो जीतेगा उसको 42,000। काउंटिंग में बात करेंगे, जो नंबर गिना गया तो 42,000 वोट मिला है जीते हुए को। ये क्लियर हो गया दोस्त? मजा आ रहा है? देखिए कितना आसान तरीका है, कितना शॉर्ट में, सर कुछ नहीं करना है, बस टोटल डालना है, प्रतिशत डालना है, उसके बाद करना है। कितना आसान मैंने मेथड आपको बताया दोस्त। तो दोस्त सब्सक्राइब तो बनता है, शेयर तो बनता है ना दोस्त, तो सब्सक्राइब शेयर करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्त, थर्ड क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये इस टाइप का मतलब कह सकते हैं इलेक्शन वाले जो क्वेश्चन है उस टाइप है, या आखिरी टाइप्स है, यानी इलेक्शन से इलेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे आपका 3 टाइप्स का है, तो मैं 2 टाइप्स करवा दिया, थर्ड टाइप है। तो देखिए ये टाइप का भी एग्जाम देखने को मिलता है। देखिए क्या है क्वेश्चन, बोल रहा है कि इन एन असेंबली इलेक्शन अ कैंडिडेट गेट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, 2% ऑफ द टोटल वोट डिक्लेयर इनवैलिड। If the total number of the voters in voter is 1,04,000, then the number of valid votes polled in favor of the candidate, यहाँ रिपीट हो गया, in favor of the candidate is, है ना दोस्त। देखिए क्या है, मैं हिंदी में भी बताता हूँ हिंदी वाले दोस्तों के लिए। कह रहा है कि एक असेंबली में इलेक्शन हो रहा है, मतलब विधानसभा का इलेक्शन है, जिसमें उम्मीदवार को 55% वोट मिलते हैं टोटल वैलिड वोट। जो वैलिड वोट का मतलब हुआ जो सही वोट है, एकदम ठीक वोट है, गलत कोई भी डुप्लीकेट वोट नहीं है, गलत वोट नहीं है, इसकी बात हो रहा है। जो असली वोट है उनमें से टोटल असली वोटों का 55% मिलता है
जो एक उम्मीदवार को, जिसमें से टोटल वोट की बात करें, टोटल वोट में से 2% वोट जो है इनवैलिड घोषित किया जाता है। इनवैलिड मतलब अमान्य घोषित कर दिया जाता है कि ये जो 2% वोट्स है ये डुप्लीकेट वोट्स है, यानी इसको अमान्य किया जाता है। ये बात समझ गए। इफ द नंबर ऑफ द वोटर्स इज, देखिए इफ द नंबर ऑफ द वोटर इज 1,04,000, यानी देखिए द टोटल नंबर क्या है, टोटल नंबर कितने हैं लोग, कितने लोग वोट करने गए थे, टोटल जो 100% लोग वोट करने गए थे, यानी 100% की बात करें, 2% उसमें इंक्लूड है। देखिए क्या बात कर रहा है, देखिए तो यहाँ समझिए, पहले यहाँ ये समझिए, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। टोटल तो आपको पता है टोटल वोट्स कितने हैं, टोटल तो पता ही आपको कितना है, 100% है, ठीक है, 100% तो है। ये 100% के 100 लोग जितने भी हैं, ये लोग 100 के 100 यानी 100% लोग वोट करने गए थे, 100 के 100 वोट करने गए, ठीक है। ये मान लीजिए क्या हुआ, जब 100 के 100 वोट करने गए, जब वहां पर देखा गया, चुना गया कि इसमें कहा है इसमें तो 2 जाली वोट है, जाली वोट यानी डुप्लीकेट कह सकते हैं उसको, जिसको उन्होंने अमान्य घोषित किया गया। कह रहा कि यार इस बंदे ने वोट दिया था नहीं, या प्रेजेंट नहीं है, कोई और दे रहा है, ऐसे मान सकते हैं। मान लीजिए अब देखेंगे इलेक्शन टाइम में होता है, वो मैंने खुद जो एज ए पोलिंग ऑफिसर मैंने वर्क किया था, तो मैंने देखा था कि वोट जब, यही भी असेंबली इलेक्शन की बात कर रहा हूँ दोस्त, मैं असेंबली इलेक्शन में एक बूथ ऑफिसर यानी पोलिंग ऑफिसर की तरह मैंने काम किया। वहाँ पर मैंने देखा तो एक आदमी, जैसे कि कोई आदमी नहीं है, मतलब वो बाहर है, यानी उस शहर में प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होता था कि दूसरे जो था उसी की तरह, मतलब कैसे घर का मेंबर या कोई दूसरा, वो उसका लेकर, यानी जो वोटर कार्ड होता है, आईडी लेकर, वोटर आधार कार्ड से भी वोट दे सकते हैं। तो कोई भी एक वैल्यू आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तो प्रूफ लेके आ गया और बोला कि मैं ही हूँ अब वोट देने के लिए। तो वहाँ पर क्या, अगर हम लोग जैसे पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं, तो वहाँ पर पोलिंग ऑफिसर की तरह जो हम लोग बैठे थे वहाँ पर, तो उसका फेस मैच किया, उसका नाम वगैरह एज वगैरह जब हमने नोट किया, तो देखा कि ये जो वोटर जो वोट करने आया है डुप्लीकेट वोटर्स है, यानी जिसका ये प्रूफ है, जिसके नाम से वोटर कार्ड है या जिसके नाम से आईडी है, वो ये बंदा नहीं है, वो ये आदमी नहीं है। तो हम उस टाइम क्या किए, उसको हमने अघोषित कर दिया, कह दिया कि ये इनवैलिड है, उसका मैंने इनवैलिड कर दिया। मैंने क्या किया, उसको इनवैलिड कर दिया, तो वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं हुआ, तो काउंट में नहीं आता है, ठीक है दोस्त। तो 100% वोट देने गए थे लोग, जिसमें से 2% क्या हुआ, 2% इनवैलिड हो गया। तो कितने वैलिड वोट बचेंगे आपके पास, 98%। जो काउंटिंग होगी वोटों की, ये 98% की होगी, ठीक है दोस्त। कितने की होगी, 98% की काउंटिंग होगी, क्योंकि 100% जब वोट पड़ना था, तो उसमें से 2% तो ऐसा हुआ कि डुप्लीकेट निकल आया, 98% जो था ओरिजिनल वोट था, ये इसकी काउंटिंग होगी। आपके पास जो गांव के लोग टोटल लोग थे 1,40,000 बंदे हैं प्रेजेंट वहां पर, तो 1,40,000 तो टोटल प्रेजेंट है ना गांव की जो जनसंख्या। देखिए गांव में तो कोई भी पोलिंग एजेंट होगा या पोलिंग जो बूथ ऑफिसर होगा, वो तो काउंट करने नहीं जाएगा कि ये बंदे इस घर में 5 मेंबर है, इस घर में 10 मेंबर है, तो काउंट करके 1,40,000 आ गया, ऐसे नहीं काउंट होता है दोस्त। वहाँ पर सभी के जब लिस्ट होता है कि लिस्ट मिलता है पोलिंग एजेंट को, लिस्ट वगैरह सभी जितने भी बूथ बने होंगे सभी को लिस्ट मिलता है। तो लिस्ट में सभी वोटर, जितने भी वोटर्स नेम होंगे, वोटर वो जो है वोटर वहाँ पर ये जो वोट करने वाला जो लोग हैं, वो वहाँ प्रेजेंट हो या ना हो, लेकिन उसका वोटर कार्ड अगर वहाँ पर गाँव का निवासी है या शहर का निवासी है, सिटीजन है, तो उसके नाम से वोटर कार्ड के लिस्ट तो छपेगी ही। तो उस छपे हुए मतलब जो छपा हुआ था उसके सभी वोटर्स की लिस्ट आ जाती है। तो वोटर की लिस्ट में 1,40,000 का 1,40,000 लोगों का, सॉरी 1,04,000 है, 1,04,000 लोगों का नाम था, जिसमें से 2% लोग प्रेजेंट नहीं थे वहां पर। इससे मान लीजिए 2% मौजूद नहीं थे, तो 98% लोगों ने ही वोट दिया, ये आप कह लीजिए। तो आप यहाँ सोल्व कीजिए, आप यहाँ सोल्व करेंगे तो देखिए 1,40,000 का 98% कर लीजिए, 1,04,000 का, सॉरी 40,000 बोल रहा हूँ बार बार, मुंह से निकल जा रहा है, 1,04,000 आ गया, 1,04,000 होगा, 1,04,000 का 98% कर लीजिए, क्योंकि 2% तो इनवैलिड कर दिया, 2% तो अमान्य कर दिया गया था। तो अब इसको सोल्व करेंगे, कर लीजिए सोल्व। अब 104 को 98 से गुना कर दीजिए, 104 को 98 से गुना कर दीजिए, देखिए यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। आपका आ जाएगा, जब 104 को 98 से गुना करेंगे तो 101,920 आ जाएगा, यानी 1,00,000 यहाँ पर 1,19,20 आ जाएगा, यानी 1,19,20 लोग जो थे
उन्होंने वोट किया, 1,19,20 लोगों ने यहाँ वोट किया था, ये आपका आ जाएगा। ठीक है दोस्त, ये है, इससे से निकालना है, इससे हमको फाइंड आउट करना है आगे की तरफ। चलिए चल देखते हैं आगे क्या होगा। आगे बोला है देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट, यानी जो जीता हुआ था कितने उसको वैलिड वोट मिले हैं। तो देखिए दोस्त, कहने का मतलब यार 100% में तो 2% जो इनवैलिड था उसी टाइम हमने उसको छाड़ दिया, उसको निकाल दिया। अब 1,01,0920 बचा है, तो इसी का 55% निकालेंगे क्योंकि इसको मिला था, इसी में से को निकाल लीजिए। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पर आपके पास ये आ गया 11/20 आ गया, तो मैंने बताया था कैसे निकलता है। देखिए 55% आ गया, उसके बाद देखिए अब आप 55 जो आपके पास दिया है तो क्या कीजिएगा, 55% 11/20 कीजिएगा। आपके पास वैलिड वोट कितना है, 1,0,1,9,2 ऐसे है ना, ये आपके पास टोटल वोट है। इसका 11/20 कीजिए, 0 काट दीजिए। अब सोल्व कीजिए तो 5 0 फिर 9 18 6 ये आ गया। फिर इसको 11 से गुना करना है। जब ये 11 से गुना करना होता है तो दोस्त मैंने आपको बताया था कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फिर 0 लगा लीजिए, ऐसे इनको आपस में प्लस करते जाइए। तो क्या होगा 6 15 कैरी 1 9 1 10 कैरी 1 5 1 6 फिर 5, ये आपका आंसर आ गया 56 यानी 56,056 आपके पास वोट आ गया। यानी उसको जो वोट मिले हैं जीते हुए को इतना वोट मिला है, ये जो आपके पास दिया है 55% उसका ये मिला है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टाइप देखते हैं। 4th क्वेश्चन कौन सा है। देखिए फ्रेंड 4th क्वेश्चन आप बहुत शानदार है, पॉपुलेशन के ऊपर है। ये हमारा 4th टाइप क्वेश्चन बनता है जो इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के तो हमने जितने भी टाइप्स बनते थे वो तीनों टाइप से मैंने करवा दिए, 3 टाइप बनते हैं दोस्तों। उसी से क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका जो परसेंटेज में ये टाइप बनता है पॉपुलेशन के ऊपर, पॉपुलेशन के बाद हो गया या किसी प्रॉपर्टी का दाम पहले इतना था उसके बाद इतना, 2 ईयर बाद कितना हो जाएगा, ये सब मतलब आते हैं, मैं बता दूंगा आपको। चलिए पहले पॉपुलेशन का देख लीजिए, बहुत शानदार टाइप है, बहुत ईजी है और दिखने में थोड़ा लगेगा लेकिन बहुत ईजी है दोस्त। देखिए कैसे है, देखिए बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा इसको मैं। क्या बोला है, आवर डिस्ट्रिक्ट हैज 64,000 inhabitants if the population increase at the rate of 2 सही 2% per annum, the number of inhabitants at the end of 3 year will be। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त ट्रिक, पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। देखिए क्या है, 64,000 पॉपुलेशन है एक शहर की, एक जिले की, ऐसे मान लीजिए, उसमें 2% जो है हर साल बढ़ती है। द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स 3 ईयर, मतलब 3 ईयर बाद कितना उसकी पॉपुलेशन होगी ये बताना है। पहले मैं आपको एकदम बहुत सिंपल तरीके से करा देता हूँ, उसके बाद आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, सिंपल तरीका देखिए, सिंपल तरीका देख लीजिए पहले, ठीक है, जिसको आपको नहीं करना है एग्जाम में। जब भी तरीका बताऊंगा, जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको नहीं करने हैं इस तरीके से, जो मैं ट्रिक बताऊंगा उससे करना है। चलिए देख लीजिए, फिर भी आपको मेथड 1 बता रहा हूँ। ठीक है, मेथड 1 ये आपको एग्जाम में नहीं आजमाना है, आपके सेहत के लिए हानिकारक होगा, लेकिन समझ लीजिए, समझने के लिए है, समझाना तो पड़ेगा ही। क्या होगा, टोटल पॉपुलेशन आपका मेथड 1 के तरीके से देख लीजिए। टोटल पॉपुलेशन कितना है, 64,000 है, तो 64,000 लिख लीजिए, ऐसे लिख लिया। यहाँ पर कितना हर साल 2 सही 1/2% बढ़ रहा है। देखिए दोस्त मैं बता रहा हूँ चीज, मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपीज है, यानी उसको आपको फिक्स डिपॉजिट कर दिए हैं कहीं पर, तो हर महीने उसमें 10 रुपये ऐड होते हैं, यानी 10% उसका हर महीने ब्याज मिलता है आपको। तो क्या होगा, 100 रुपये डिपॉजिट है तो 100 रुपये उसमें जमा करेंगे, 10 रुपये मिला, ब्याज कितना होगा, 110 हो गया। फिर नेक्स्ट मंथ मिला तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 110 पहले महीने, पिछले महीने में था तो 10 जुड़ जाएगा, 120 हो जाएगा। तो थर्ड महीने में 10 और मिलेगा तो 130 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। उसी तरह 64,000 में हर साल 2.5% बढ़ रहा है पॉपुलेशन, यानी 2.5% का क्या लिख सकते हैं आप, 2.5% को 5/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं, यानी प्रतिशत साथ में है। प्रतिशत को हटाकर, इस परसेंट को हटाकर नीचे 100 लिखा जा सकता है, यानी 5/200 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। आप इसको रेशो में काट दीजिए, इसको काट लेंगे कैसे आएगा, देखिए 5 × 5 ऊपर 5 × 20 यानी 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 1/40 आ गया आपके पास, क्या आ गया, 2.5 सही 1/2% कितना है, कितने बराबर है, 1/40 के बराबर है रेशो में। यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे देखिए, हर साल बढ़ रहा है, तो मैंने हमेशा बोला है जो नीचे वाला वैल्यू होती है ओरिजिनल होती है, ओरिजिनल वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल होती है ऊपर नीचे वाली वैल्यू, और जो बढ़ रहा है घट रहा होता है ऊपर वाली वैल्यू, बढ़ेगा या घटेगा। तो 40 में ऊपर वाला वैल्यू बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 41 हो जाएगा। तो यानी हर साल 41/40 के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हर साल 41/40
40 के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है। समझ आ गया? यहाँ तक आ गया बस समझ? मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो देखिए हर उसका 40% यानी जो था ओरिजिनल था, तो 40 जो वैल्यू ओरिजिनल है हर साल उसकी 1% बढ़ रही है। तो 40/41, 41/40, 41/40, 3 साल का लिख लीजिए। अब इसको काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। ठीक है, कट गया। अब 4 का काट दीजिए, 4 से 16, 64 हो जाएगा, यानी 16 × 64। फिर 4 से 4 कट जाएगा, ये कितना आएगा आपका? कितना काटेंगे? इसका काटेंगे तो आपका आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। फिर इसको काटेंगे, 4 कट जाएगा, यानी आपके पास बच जाएगा 41 × 41 × 41। ठीक है, एक तरह से आपका क्या हो गया दोस्त, ये आपका हो गया गुना में करके लिख सकते हैं आपको, या तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 41 का क्यूब कर सकते हैं। 41 को क्यूब करेंगे तो हो सकता है इस तरह हो सकता है, या आपको क्या कर सकते हैं, इसको गुना डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं दोस्त। ये तरीका आपको पता लग गया, ये तरीका मुझे पता लग गया आपको दोस्त। तो देखिए इसका क्या होगा, इसका देखिए गुना जब आप सोल्व करेंगे 41 का क्यूब चाहे इनको आपस में गुना करेंगे तो आपका आएगा 68,921, यानी 68,921 आपका जो पॉपुलेशन होगा बढ़कर हो जाएगा। भाई यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ये एक मेथड हो गया। और इसी मेथड को इजी मेथड देखिए क्या होगा। इसी क्वेश्चन में कुछ फेर नहीं है, जो मेथड दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ आपको उसमें कोई अंतर नहीं है दोस्त, कुछ नहीं फर्क है, लेकिन उसका करने का तरीका, उसको थोड़ा माइंड के अवेयरनेस आपकी जो है कि आप कितना अवेयर है करने के लिए, वैसे है। देखिए आपको 40/41 हो गया ना, 40% यहाँ तक आपका आ गया था ओरिजिनल, यानी 1/40 आ गया था रेशो, है ना। किसका था ये? यहाँ पर लेता हूँ 5/200% का था, यानी ये 5/200 का था पहले, तो 1/40 आ गया, 1/40 आ गया, आपको पता लग गया। यहाँ तक मैं करके दिखा दिया था कि 4/40 आ गया। आपको पता है हर साल बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है मेरे भाई? तो 1 बढ़ रहा है हर साल, यानी 41/40 हो जाएगा। 41/40 होगा कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? मैंने हमेशा बोला है जो नीचे वाली वैल्यू होती है ओरिजिनल होती है, ऊपर वाली वैल्यू होती है वो आपका बढ़ी हुई, जो बढ़ गई है वो होती है, या घट गई है वो होती है ऊपर वाली वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ बढ़ी है तो 41% हो गया। कितने साल तक बढ़ रही है? तो 3 साल तक बढ़ रही है मेरे भाई। यहाँ 3 साल का क्यूब कर दीजिए, सभी का होल क्यूब कर दीजिए, 41/40 का क्यूब कर दीजिए। तो ऊपर कीजिएगा तो कितना आएगा आपका? ऊपर जब करेंगे तो 68,921 आ जाएगा, यही आ जाएगा ना, 41 का क्यूब होता है। और नीचे जो 40 का क्यूब करेंगे तो देखिए 4 × 16, 16 × 64, ठीक है। 4 का क्यूब का 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 का क्यूब करेंगे अब और 4 से गुना करेंगे तो 64 आ जाएगा, तो 64 हो जाएगा। 3 0 है, 3 0 लिख लीजिए। आ गया? कुछ समझ आया? 64,000 नीचे आ गया। ये क्या है? आपकी ओरिजिनल वैल्यू। मैंने बोला था कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा ओरिजिनल होती है, ओरिजिनल है, ये बढ़ी हुई वैल्यू है, इंक्रीज वाली। क्लियर है? क्लियर है? देखिए कुछ इस मेथड को इतना लंबा खींच के ले गए आपको यहाँ तक। आपको ये पता था 2.5% का 2.5% का 40 लिख सकते हैं। सीधा आप क्या कीजिए, अवेयरनेस देखिए कितना ईयर है। अगर 2 इयर्स की बात करता, अब कहता 2 इयर्स, तो आप क्या करते? 41/40 कर देते, 41/40 कर देते। आपके पास पॉपुलेशन जितनी होती मतलब यहाँ दी हुई है 64,000, तो ये आपको 3 ईयर के अकॉर्डिंग दी हुई है। अगर ये 2 ईयर के अकॉर्डिंग होती तो क्या होता है इसका, ये प्रतिशत जो है या तो ये कम होता है या ये अलग होता है, ये अलग होता है। तो अब बस 2 ईयर की बात करता है, 2 ईयर स्क्वायर करते तो इसका स्क्वायर होता है 41 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त बताइए? कितना होता है? 4 का 40 का स्क्वायर 1600 होगा। 41 का स्क्वायर देखिए कितना होगा? 25 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 में से 9 घटाइए तो 5 3 4 17 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। 16 होगा यहाँ पर, यानी 41 का स्क्वायर 1681 हो जाएगा आपका। 41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1681 आ जाएगा। तो आपको उस टाइम जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1681 आंसर आ जाता आपका। अगर आपकी यहाँ पॉपुलेशन 1600 दी होती, ठीक है, तो आपका आ जाता 1681 आपका आंसर आ जाता मेरे भाई। तो यहाँ तक समझ आ गया आपको? आया कि नहीं आया? बताइए मेरे भाई, आगे कि नहीं? कितना आसान तरीका है, आपको सिर्फ अवेयरनेस था, कुछ नहीं है। मेथड इसका दूसरा मेथड नाम दे दीजिए, चाहे इसको ट्रिक बोल दीजिए, आपका जो मन करे वो कीजिए। ये आपका बस माइंड ऑफ अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयर है तो आप करके निकल गए, बाकी ये आपको है कि जो आप गुना करते निकले, गुना करें तो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका खास क्वेश्चन कौन सा है। चलिए दोस्त, हमारे पास जो क्वेश्चन है शानदार प्रश्न है। ये मतलब देखिए दोस्त, ये हमने इलेक्शन से जो हमारे मेथड जो इलेक्शन के 3 टाइप्स बनते थे, मैंने इलेक्शन के तीनों टाइप्स करवा दिए थे। और जो ये टाइप्स जो है पॉपुलेशन में, देखिए तो पॉपुलेशन के नहीं कहेंगे,
ये टाइप कैसा है दोस्त, ये टाइप है आपका कि किसी चीज़ में इंक्रीमेंट, डेप्रिशिएट कहें, डेप्रिशिएट यानी कम होना, बढ़ना, यानी कोई भी चीज़ है कि उसको 3 साल पहले इसका मूल्य इतना था, या उसको पॉपुलेशन गांव की या शहर की इतनी थी, 3 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, जो भी आपको ईयर दिए होंगे, परसेंट दिए होंगे, बढ़कर कितनी हो गई, कम होकर कितनी हो गई, यही होगा, डेप्रिशिएट होगा। तो ये इक्विपमेंट में आ सकता है, पॉपुलेशन में आ सकता है, सैलरी में आ सकता है, किसी प्रॉपर्टी का प्राइस में आ सकता है, अलग अलग जो भी होगा वैसा आ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं जो अभी ये मतलब हमने तो इलेक्शन के तो करवा दिए, इसके जो टाइप्स बनेंगे फिलहाल तो जो मैंने करवाई थी आपको पॉपुलेशन के ऊपर एक इक्विपमेंट उसमें करवा देता हूँ, बाकी जो आगे टाइप्स होंगे हम कल की क्लास में करेंगे। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, देखिए बहुत शानदार है, चुटकी होने वाला क्वेश्चन है दोस्त, बहुत जबरदस्त है। आपको 30% की वैल्यू पता है तो देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स डेप्रिशिएट्स बाय 20% ईच ईयर, हाउ मच लेस विल द वैल्यू इक्विपमेंट्स ऑफ 3 ईयर। यानी किसी भी एक सामान है, इक्विपमेंट कोई सामान कोई वस्तु है, इसका मूल्य है 20% हर साल क्या हो रहा है, गिर रहा है। डेप्रिशिएट मतलब होता है कम करना, कम होना या गिरना, ऐसे मान सकते हैं। हर साल 20% कम हो रहा है। हाउ मच लेस विल द वैल्यू इक्विपमेंट ऑफ 3 ईयर, 3 साल बाद उसका वैल्यू कम होकर कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है दोस्त। तो बहुत शानदार, बहुत मजेदार है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, आपको 20% की वैल्यू पता होनी चाहिए। 20% की वैल्यू पता है कि नहीं पता बताइए। देखिए 20% की वैल्यू पता होना चाहिए, 20% इक्वल टू 1/5 है। ये आपको मैं क्लास में करवाया था, हमने बोला था कि ज़्यादातर 20, 25, 16 सही होगा, 3% यही सब आता है। तो वही मैंने मेन से 20% देख लीजिए, 3-4 क्वेश्चन आप देख चुके होंगे 20% के ऊपर। तो 20% आ गया, 1/5 आ गया, ठीक है। तो आप देखिए अब 3 साल की बाद भी देखेंगे, 3 साल ये जो हमारे पास बोला है ये बाद में देखेंगे। ये आ गया, आप यहाँ पर ले लीजिए जो इनिशियल यानी स्टार्टिंग लिख लीजिए या फाइनल लिख लीजिए। फाइनल यानी जो 3 साल बाद जो वैल्यू आएगी वो होगा, और जो 3 साल पहले आएगी, जो मतलब जो शुरुआत में स्टार्टिंग में जो प्राइस था वो यहाँ आएगा। इनिशियल, आई से मतलब होता है इनिशियल यानी शुरुआत, एफ से फाइनल यानी अंतिम, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो रहा है, टोटल वैल्यू मैंने बोला था नीचे वाली वैल्यू जो होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है हमारी, यानी ओरिजिनल यानी स्टार्टिंग वाली, या टोटल होती है, ओरिजिनल होती है, स्टार्टिंग होती है, ये मान लीजिए नीचे। तो स्टार्टिंग में कितना था, 5 रुपया मान लीजिए, 5 रुपया प्राइस था, लेकिन हर साल कितना कम हो रहा है, 1 रुपया कम हो रहा है। तो यहाँ 4 आ गया, कितना कम हो गया, डेप्रिशिएट हो रहा है। कितना ऊपर वाला में बड़ा कम होगा, बढ़ेगा, जो भी होगा ऊपर वाला होगा, तो हम नीचे घटा के लिखते हैं। तो कितना कम हो रहा है, घट रहा है, तो कितना हो गया, प्राइस 4 हो गया। ये हो गया, ये क्लियर, यहाँ तक क्लियर मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए 3 साल बोला है, तो 3 साल यानी 3 साल बाद प्राइस क्या होगा, है ना। तो 3 साल बाद प्राइस के बारे में बोला है, और उसका प्रतिशत बताना है कि कितना दोनों का जो प्राइस 3 साल बाद, यानी 3 साल बाद इसका जो फाइनल प्राइस होगा, और जो ओरिजिनल प्राइस होना था 3 साल पहले ओरिजिनल जो प्राइस था, उन दोनों में अंतर निकाल कर प्रतिशत बताना है। तो देखिए 3 साल बोला है, तो मैंने बोला था जब भी ईयर दिया होगा उसको आप स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कीजिए, क्यूब दिया तो क्यूब कीजिए, 3 दिया है तो क्यूब होगा, 2 दिया तो स्क्वायर होता, 4 दिया होता तो क्वाड्रिलेटरल होता, यानी जो भी आपको दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप बात करता है क्यूब, यानी 3 साल की बात कर रहा था, 3 साल की बात कर रहा था, क्यूब कीजिए, क्यूब कर लिए। अब 5 का क्यूब कितना होता है, तो 125 होता है, करके देख लीजिएगा, 125 होगा, 5 में 25, और 25 5 125। और 4 का क्यूब कितना होता है, तो 64 होता है, 4 का 16, 16 का 64 होता है। इन दोनों में कितना अंतर आ रहा है मेरे भाई, यानी अब 3 साल पहले 125 रुपया दाम था, अब घटकर 64 रुपया हो गया है, ये मान सकते हैं। अब पूछा प्रतिशत बोला, हाउ मच लेस विल बी द वैल्यू इक्विपमेंट, यानी अब प्रतिशत आना था, यहाँ प्रतिशत आएगा, कितना प्रतिशत कम हो रहा है। तो घटा दीजिए, 125 में 64 घटाएंगे तो 1 6 61 आ जाएगा, 1 6 यानी 61 आ जाएगा यहाँ पर। तो 61/125 कीजिए, घट रहा है। मैंने बोला था जब भी प्राइस घटेगा तो जो बड़ी वाली वैल्यू होती है नीचे आती है, मैंने आपको बताया था। तो बड़ी वाली वैल्यू यहाँ नीचे आ गई, गुना 100 कर दीजिए, काटिए अब सेम टेबल पर, तो 5 में 25 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 25 5 125, 25 100, यहाँ 4 आ जाएगा। अब 5 को टेबल पर काटिए, इसको 61 को कितना आएगा, तो इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ कैरी 1 11 5 10 फिर 2, यानी 12.2 आ जाएगा, काट कर 61 को 5 से। अब इसको गुना कीजिए 4 से, 8 पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, और यह 4 यानी 48.8%, यानी 48.8% आपका आंसर आ जाएगा। ये डिप्रिशिएट हो रहा है, यानी कितना अंतर आ गया जो वैल्यू में
कितना कम हो गया परसेंटेज की बात करें, तब कोई भी सामान था जिसका 125 दाम था 64 रुपये बाद में हो गया 3 साल बाद, तो उसका जो प्रतिशत में अंतर आएगा 48.8% आएगा, यानी 48.8% आपका आंसर आएगा। दोस्त शानदार मेथड है, पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को जितना हो सके फैला दें, और दोस्त लाइक तो बनता ही है। चलिए दोस्त, तो चलिए हमारे यहाँ क्लास का अंत होता है, यहाँ विराम देते हैं। चलिए जो भी आगे हमारे जो मेथड होंगे, जो हमारे कंसेप्ट होंगे, आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। तो दोस्त क्लास थोड़ा कई बार डिले हो जाता है, फिर कई बार जल्दी कर देते हैं, तो समझ सकते हैं थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए आपको बस कोऑपरेट होना चाहिए, आप थोड़ा हम लोग के साथ कोऑपरेट करें और आप हम लोग का समर्थन करें, यानी सपोर्ट करें आप, तो हम आपको रेगुलर क्लास भी प्रोवाइड करेंगे, या टाइम से प्रोवाइड करेंगे अगर आप हम लोग के साथ हैं तो, ठीक है दोस्त। तो चलिए, ओके, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।